नमस्कार सभी को, स्काई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे दो प्राणायाम करने सीखेंगे जो हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को करेंगे दूर। वैसे भी इन प्राणायामों के अपने भी अनेकों फ़ायदे। तो स्ट्रेस और एंजाइटी आखिर क्यों, क्या होता है ये? अगर मेरे एग्ज़ाम हैं तो मैं उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ तो उससे भी हमारा स्ट्रेस हो सकता है। या फिर हमें एक्स्ट्रा डिमांड, मेरे को एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, क्लास में फ़र्स्ट आना है, उससे भी ये स्ट्रेस हो सकता है। दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक होता है गुड स्ट्रेस और एक होता है बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस का एग्जांपल लें हम तो एक जैसे खिलाड़ी, एक प्लेयर है, वो अपना प्रैक्टिस करता है और उसे ये है कि मुझे जीतना है इस मैच में, तो वो मोटिवेट रहता है बंदा, वो मेहनत करता है, तो ये गुड स्ट्रेस हो गया। अब बैड स्ट्रेस अगर देखें तो वही प्लेयर अगर इस चीज़ को गहराई से सोचने लगे, जैसे कि यार अगर मैं हार गया तो इसकी सिचुएशन क्या होगी, वो टेंशन लेना स्टार्ट करता है, वो एक्स्ट्रा सोचने लगता है और नेगेटिव सोचने लगता है। अगर मैं हार गया तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो ये चीज़ गुड स्ट्रेस जो है वो बैड स्ट्रेस में कन्वर्ट होने लगती है, टेंशन होने लगती है, एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है, ये चीज़ें चिंता होने लगती है और चिंता होने के बाद बंदा डिप्रेशन में जाने की स्थिति हो जाती है। तो चलिए अभी हम दो प्राणायाम करते हैं। वो कौन से दो प्राणायाम हैं? सबसे पहला हम प्राणायाम करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है कि अगर आप कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं उससे पहले अगर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे तो ही वो सारे प्राणायाम सिद्ध होंगे। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जिसको हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं, अनुलोम विलोम 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है और इसके अनेकों फ़ायदे हैं। ये आपको स्ट्रेस दूर करता है, आपके चेहरे पे चमक लेके आता है, स्माइल लेके आता है, आपके नेगेटिव थॉट्स को काबू करता है। बहुत फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे तो हैं, पर अब इन चीज़ों के फ़ायदे कौन उठाएगा करके, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्राणायाम। राइट हैंड से नासिका ग्रह मुद्रा या फिर प्रणव मुद्रा। ये देखिए, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड करेंगे, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर जॉइंट रहेंगी। ये मुद्रा ऐसे होगी। आंखें बंद करके करेंगे। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करें, एंड देन राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। आँख खोल लीजिए अभी। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो कोहनी है ये ऊपर की ओर नहीं रहेगी, ये रहेगी नीचे की ओर, ताकि आप इस पोजीशन में काफ़ी लंबे समय तक रुक पाएँ। क्योंकि कोहनी ऊपर रहेगी तो ये हाथ हमारा शोल्डर दुखने लगेंगे, तो कोहनी को नीचे रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये माइक जो है ये मेरे यहाँ लगा हुआ है और आप खुद देख सकते हैं कि जो मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, जो श्वास ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, उसकी आवाज़ शायद आपको बिल्कुल भी सुनाई ना दे रही हो। ये माइक है यहाँ, ये थोड़ी सी भी अगर मूवमेंट होती है यहाँ तो ये कैच कर लेता है, पर आप खुद देख रहे हैं कि मैं ब्रीदिंग कितनी आराम से कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको ब्रीदिंग इतनी स्लोली और गहराई के साथ करना है जिसकी आवाज़ आपको अपने कानों तक खुद सुनाई ना दे, धीरे धीरे, और उस श्वास को फील करना है और चेहरे पे एक स्माइल रखनी है। ठीक है, ये था हमारा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जिसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम। तो दूसरा प्राणायाम हम करने वाले हैं वो है भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम के अपने अलग को फ़ायदे हैं, जैसे कि जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें क्या करना है, आपको अंगूठे को कान के अंदर आपको डालना है, मतलब प्रेस अच्छे से नहीं करना है, बस हल्के से, ताकि बाहर की आवाज़ आपको सुनाई ना दे।
जो आप हम्बिंग करेंगे इस प्राणायाम के बाद, जो हम हम्बिंग जो आपको मैं बताने वाला हूँ, इसमें हम कानों में अंगूठा डालेंगे। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो आईब्रोज के ऊपर रहेगी, मिडिल फिंगर हमारी आईज के ऊपर, रिंग फिंगर हमारे नोज के ऊपर एंड लिटिल फिंगर हमारे अपर लिप्स। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं। इनहेल करेंगे नॉर्मली एंड देन हम्बिंग साउंड। तो ऐसे ही आपको ये प्राणायाम करना है। अब इसमें पोजीशन क्या होगी, आप हाथों को ऊपर की ओर रखें, और अगर आपको शोल्डर्स में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा देर तक नहीं होता है, तो आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। ऐसे कोहनियों को नीचे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप कोहनियों को ऊपर रखेंगे तो धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ता रहेगा, स्ट्रेंथ आती रहेगी आपके शोल्डर्स में। और दूसरी चीज़ ये ज़रूर रखें, जब आप इनहेल करें, जब श्वास को भरें अपने शरीर के अंदर, तो पेट पूरा बाहर की ओर आए। जैसे कि मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूँ, जब हमें श्वास छोड़ना है हमारे नाक के द्वारा, तो पेट हमारा अंदर की ओर जाए और पूरा एक्सहेल कर दें, पूरा जितना कर सकते हैं एक्सहेल, एंड देन नॉर्मली इनहेल एंड देन एक्सहेल। ठीक है, ये देखिए, एक राउंड और करते हैं हम। रिलैक्स। कम से कम 5 से 6 राउंड करें, तो डेली करें। इससे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। और मैं प्रे करूँगा कि अगर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी काफ़ी प्रॉब्लम है, अगर आप फेस कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, पर हमें इस चीज़ से लड़ना है। थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।